दोस्तों, एक बार विवान तोबा तोबा का खून कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी तिमनासा तोबा तोबा को खोजते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे मरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर तिमनासा जैसे ही आगे जाती है तो उसके सामने 3 घर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से विवान कौन से घर में छिपा होगा? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, विवान इनमें से तीसरे वाले घर में छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आप इस पैरों का निशान को देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही निशान तोबा तोबा के लाश के पास था। दोस्तों, यहाँ पर इस औरत का खून हो गया है और बालवीर को पता लगाना है कि इन दोनों में से इस औरत का खून किसने किया है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस औरत को ध्यान से देखेंगे तो इसके मुंह से झाग निकल रहा है, जिसका मतलब कि इसे जहर देकर मारा गया है। और बालपरी के हाथ में देखेंगे तो वो जहर के शीशे को छिपा रही है, जिसका मतलब कि इनमें से खून इसी ने किया है। तो एक बार बालवीर पहाड़ों पर घूमने के लिए गया होता है। कुछ देर घूमने के बाद बालवीर जब वापस जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक भालू और एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि बालवीर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप बालवीर के पास देखेंगे तो एक लकड़ी और एक माचिस की डिब्बी रखी हुई है, जिससे कि बालवीर उस लकड़ी पर आग लगा लेगा और पहले वाले रास्ते के भालू को आग से डरा कर वहाँ से बाहर जा सकता है। तो एक दिन बालवीर से शादी करने के लिए अनन्या और मेहर आ जाती है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन्हें देखकर बता सकते हैं कि बालवीर इनमें से किससे शादी करेगा? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, बालवीर को अनन्या से शादी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहर के परछाई को पानी में देखेंगे तो वो एक चुड़ैल है। एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक का संतुलन खो देता है और वो बहुत ही तेजी में जाकर बालपरी को उड़ा देता है, जिससे कि उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। तभी बालवीर वहाँ पर आ जाता है और ट्रक ड्राइवर को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, आगे जाने पर उसे 3 घर दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से ट्रक ड्राइवर का घर कौन सा है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, पहला वाला घर तो बहुत ही बड़ा है और ये ट्रक ड्राइवर का घर नहीं हो सकता। और दूसरे वाले घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, इसका मतलब कि ये पुलिस वाले का घर होगा। इसका मतलब कि ट्रक ड्राइवर का घर तीसरा वाला है। सुबह विवान अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि चलो आज जंगल में खेलने चलते हैं। फिर वो सभी जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में जाकर बालवीर, जेठालाल और बालपरी छुपने के लिए अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। फिर विवान उन सभी को खोजने के लिए जाने लगता है। तभी पासी के तालाब पर विवान को पहुंचने पर वहां पर उसे बालवीर का लाश मिलता है। तभी वहां पर जेठालाल और बालपरी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इनमें से बालवीर का खून किसने किया है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इन सभी के परछाई पानी में देखेंगे तो बालपरी के परछाई के जगह पर आप लोगों को एक चुड़ैल दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब कि इनमें से खून इसी ने किया है। जेठालाल रात में अपनी दुकान को बंद कर अपने घर जा रहा होता है। फिर जैसे ही वो आगे जाता है तभी वहाँ पर एक ड्रैकुला और एक शेर वहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से जेठालाल कौन से रास्ते को चुनेगा? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, जेठालाल इनमें से शेर वाले रास्ते को चुनेगा, क्योंकि रात के समय तो ड्रैकुला शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन जेठालाल के पीछे मसाल जल रही है। जेठालाल शेर को भगाते। दोस्तों, संडे के दिन मोटू आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक मोटू के ऊपर कोई गन से फायरिंग करने लगता है और मोटू की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक भूत बन जाता है। फिर मोटू वहाँ से अपने दोस्तों के पास जाने लगता
लगता है और उनके पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम तीनों में से किसी एक ने मेरा खून किया है, बताओ किसने किया है। बालवीर बोलता है कि मैं तो एक बच्चे को बचाने में बिजी था। विवान बोलता है कि मैं तो अपने स्कूल में खेल रहा था। फिर जेठालाल बोलता है कि मैं तो अपनी बीबी के साथ मॉल में घूम रहा था। तो दोस्तों, क्या अब आप लोग इन तीनों की बातें सुनकर बता सकते हैं कि इनमें से मोटू का खून किसने किया है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, इन तीनों में से विवान झूठ बोल रहा है क्योंकि आज तो संडे है और स्कूल तो संडे को बंद होता है। फिर विवान स्कूल में कैसे हो सकता है? मोटू बारिश के मौसम में घूमने के लिए बाहर निकला होता है, तभी अचानक वहाँ का गड्ढा धंस जाता है। तभी मोटू देखता है कि वो एक दूसरे जगह पर पहुँच गया है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहले वाले रास्ते में जहरीले सांप है, दूसरे वाले रास्ते में खतरनाक शार्क है और तीसरे वाले रास्ते में आग लगी हुई है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मोटू को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, मोटू इनमें से तीसरा वाले रास्ते को चुनेगा क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके कारण तीसरे वाले रास्ते का आग बुझ गया। एक दिन मोटू अपने घर जा रहा होता है, तभी वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है और पास के गुफे के पास चला जाता है, जहाँ पर इन तीनों ही गुफे से होकर मोटू अपने घर जा सकता है। पहले वाले रास्ते में जहरीले सांप है, दूसरे वाले रास्ते में 25 दिनों से भूखा शेर है और तीसरे वाले रास्ते में 25 दिनों से भूखा भालू है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से मोटू को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, इनमें से मोटू शेर वाले रास्ते को चुनेगा क्योंकि 25 दिनों तक भालू बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन 25 दिनों तक शेर बिना खाए नहीं रह सकते हैं। इन 3 नए सोल्जरों की ज्वाइनिंग होती है, तभी ऑफिसर को पता चलता है कि इन तीनों सोल्जर में से कोई एक सा सोल्जर आतंकवादी है। ऑफिसर इन सभी से उनका ID मांग लेता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन तीनों की ID को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सोल्जर आतंकवादी है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी के ID में से तीसरे वाले ID को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और सिटी में दिल्ली लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि ये ID नकली है। इसलिए इनमें से तीसरा वाला सोल्जर ही आतंकवादी है। एक बार तिमनासा केमिकल के साथ कुछ प्रयोग कर रही होती है, तभी वहाँ पर तोबा तोबा आ जाता है और एक पत्थर खींचकर तिमनासा को मार देता है। तिमनासा गुस्से में आकर तोबा तोबा को उस केमिकल के अंदर डाल देती है और तोबा तोबा मिस्टर इंडिया बन जाता है। धरती लोक पर बालवीर और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं, तभी तोबा तोबा इनमें से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। तभी ये सभी पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से तोबा तोबा किसके शरीर में छुपा हुआ है? तो इन्हें अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इनमें से जेठालाल के परछाई को ध्यान से पानी में देखेंगे तो वहाँ पर तोबा तोबा का परछाई भी दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब कि इनमें से तोबा तोबा जेठालाल के शरीर में ही छुपा हुआ है।